Hello guys, welcome back to the channel. Myself Aditya Prajapati, currently pursuing my bachelor's from NI जयपुर। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं NI को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला था एकेडमिक्स, दूसरा था हॉस्टल फैसिलिटीज और आज तीसरा है स्पोर्ट्स एंड फेस्ट। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट यूट्यूब पे डाल दिया है, जिसने भी चेक नहीं किया आई बटन पे लिंक है, प्लीज चेक इट आउट। तो अब अपन बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स एंड फेस्ट के बारे में। बेसिकली मैं इस वीडियो का एक ओवरव्यू आपको पहले दे देता हूं। तो इस वीडियो में अपन 4 सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहला है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, दूसरा है फेस्ट, तीसरा है टेक्निकल एंड लिटरेरी इवेंट और फोर्थ है आदित्यवाणी, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट सब हेडिंग के बारे में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बारे में। लाइक एवरी अदर कॉलेज, NI आल्सो हैज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सो बेसिकली अपन बात कर लेते हैं अब इंडोर गेम्स के बारे में। तो NIA में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, TT हॉल है, चेस बोर्ड्स हैं, कैरम है। और अब बात कर लेते हैं आउटडोर गेम्स के बारे में। तो आउटडोर गेम्स में सबसे पहले आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, कबड्डी ग्राउंड है और फुटबॉल ग्राउंड है। तो अब ये तो बात हो गई स्पोर्ट्स क्या क्या है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में। तो एक ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है 7 दिन के लिए, जिसका नाम है तरंग। तो बेसिकली इसमें 7 दिन तक हमारी छुट्टी होती है और हमको लास्ट में इसकी 2 से 3% अटेंडेंस भी मिल जाती है अगर हमारी थोड़ी सी रह गई हो तो। इस टूर्नामेंट का मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। तो इसमें बैच वाइज पार्टिसिपेशन होता है सबका और एक स्टूडेंट 2 ही गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्टिसिपेशन के पक्ष तो हैं ही, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको प्रेशर हैंडल करना चाहता है, आपको टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स आ जाती हैं और लकीली अगर आप जीत गए तो आपको कल्चरल इवेंट में आपको प्राइज भी दिया जाता है। तो ये बात है तरंग की। तो अब बात कर लेते हैं योगा की। तो बेसिकली एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो यहाँ पे योगा तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे योगा क्लासेस होती है फ्रॉम 6 AM to 7 AM और जो भी इंटरेस्टेड है वो सुबह जा सकते हैं। और मैंडेटरी योगा क्लासेस भी होती है, जब तो अपन को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो अटेंडेंस नहीं होगी, जो कि सेकंड प्रोफ में आएगा स्वस्थवृत्त के अंडर। और अब बात कर लेते हैं जिम फैसिलिटीज के बारे में। तो NIA में बहुत बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए जिम फैसिलिटीज है, लेकिन हाँ थोड़ा सा गर्ल्स के लिए इनडिस्क्रिमिनेशन सा है। बॉयज का जिम टाइमिंग है सुबह 5 से लेके 8 बजे तक और शाम का 6 से लेके 10 बजे तक। और वहीं गर्ल्स का टाइमिंग है शाम के 4 बजे से लेके 6 बजे तक। क्योंकि NIA प्रोवाइड्स ओनली सिंगल जिम स्पेस फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये थोड़ा डिमेरिट है NIA का। सो अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड सब हेडिंग के बारे में, जो कि है फेस्ट। बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉलेज लाइफ को स्कूल लाइफ से अलग करता है, क्योंकि हर मेडिको का सपना होता है कि कॉलेज में जाके अलग अलग पार्टीज करना, जैसे कि फ्रेशर हुआ, फेयरवेल हुआ, एनुअल फेस्ट हुए। तो NI में भी ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सभी के साथ साथ NI में बेसिकली नवरात्रि हुए, जन्माष्टमी हुई या फिर गणेश चतुर्थी हुई, ये सारे भी सेलिब्रेट होते हैं। और इन सब की खास बात है कि एक पर्टिकुलर बैच एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है। तो इसमें एक पर्टिकुलर बैच पे ही जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे कॉलेज से फंड कलेक्ट करके वो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। तो ये काफी एक कह सकते हैं एक जिम्मेदारी भी आ जाती है और साथ साथ में सेलिब्रेशन भी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड सब टॉपिक के बारे में, जो कि है टेक्निकल एंड लिटरेरी इवेंट। NI में फ्रीक्वेंटली लिटरेरी इवेंट तो होते ही रहते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज चरक जयंती हुई तो उस पे रील कंपटीशन हो गया, पोस्टर कंपटीशन हो गया, या फिर श्लोक पाठ हो गए, फिर योगा डे पे योगा कंपटीशन हो गया। तो ये सारे इवेंट्स बेसिकली होते रहते हैं और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के भी अपने अपने स्पेसिफिक इवेंट्स होते रहते हैं। लेट्स सपोज जैसे एनाटॉमी में बॉडी डोनेशन का कैंप हो गया, स्वस्थवृत्त में जैसे कोई योगा से रिलेटेड इवेंट हो जाता है, जिसको रील मेकिंग कंपटीशन हो गया या फिर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हो गया। और स्वस्थवृत्त में ही जैसे फूड से रिलेटेड कोई कंपटीशन हो जाता है, जैसे कि पिछली बार हुआ था मिलेट कंपटीशन हुआ था, जिसमें मिलेट्स को लेकर कोई डिश प्रिपेयर करनी थी। वो काफी इनोवेटिव सा आइडिया था। और रसशास्त्र में जैसे कॉस्मेटिक्स या फिर कोई प्रिजर्वेटिव से रिलेटेड कुछ हो गया। तो बेसिकली NI में फ्रीक्वेंटली लिटरेरी इवेंट्स तो होते ही रहते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ सब टॉपिक के बारे में, जो कि है आदित्यवाणी। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो मेरा पर्सनल काफी फेवरेट है, स्पोर्ट्स एंड फेस्ट। क्योंकि काफी चीजें हैं जो कॉलेज के क्लासरूम नहीं सिखा सकते, लेकिन जो कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो सिखा देते हैं। काफी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज बन जाती हैं। वो पीर प्रेशर या फिर वो हुटिंग, उसको हैंडल करना, उसके बाद अगर मैच जीत गए तो फिर उसका सेलिब्रेशन करना, हार गए तो उसको कैसे डील करना, तो वो शायद क्लासरूम नहीं बता सकता, लेकिन अपन वो स्पोर्ट्स, वो इवेंट्स, वो सारी चीजें हमको सिखा देते हैं कि कैसे अपन को डील करना है सिचुएशन को। मुझे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट ईयर में तरंग खेल रहा था तो मेरे हाथ ऐसे शिवर कर रहे थे
क्योंकि उस समय मैंने कभी इवेंट ही नहीं खेले थे, लेकिन वो फर्स्ट टाइम था, वो एक्सपीरियंस था, वो मुझे आज भी याद आता है कि वो मैं कैसे उस समय मैं मेरा मैक्सिमम आउटपुट ही नहीं दे पाया था खेलने के टाइम पे, क्योंकि मेरा सारा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड हो रखा था हुटिंग से और इनसे। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिससे अपन डील करना सीख जाते हैं आखिरी में आके। और अब एक और प्लस पॉइंट है जो कि ये स्पोर्ट्स और फेस्ट से होता है, जो कि है बॉन्डिंग बियॉन्ड द क्लासरूम। क्योंकि क्लासरूम में अपन सबसे बात नहीं कर सकते और ये पॉसिबल भी नहीं है कि अपन सबसे बात करें। ड्यूरिंग स्पोर्ट्स या फिर किसी इवेंट के दौरान ये न्यू पर्सन से इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि अपन क्लासरूम में तो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है, जिससे नए नए लोगों से बात करने को मिलता है, उनके बारे में जानने को मिलता है, और जिससे बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। सीनियर जूनियर के इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छे होते हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो आती ही है फाइनली। काफ़ी सारी चीज़ें अगर वो मैं बताने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जैसे लेट सपोज फ्रेशर्स हुआ, तो एक स्टूडेंट के लाइफ में एक फ्रेशर सिर्फ लाइफ में एक बार आती है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मेमोरेबल होती है। वो कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि जब उसको फ्रेशर मिली है। और फ्रेशर के टाइम पे जैसे एनआईए में हमको इंट्रो देना होता है, तो पहली बार माइक दे के अपन को ऑडिटोरियम में बोलना होता है 300 400 500 लोगों के सामने, तो हाथ ऐसे शिवर करते हैं। तो वो एक स्टेज पे बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, कैमरे के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, और परफॉर्मेंस करते हैं, स्किट्स करते हैं, एंकरिंग करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे इंसान काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है और वो शायद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेगा आगे जाके, होप सो। कॉलेज लाइफ तो 4 साल 5 साल की है, लेकिन इनकी जो मेमोरीज हैं यही अपने पास लाइफ लॉन्ग रहेंगी। सो मेरा तो यही मानना है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें, जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ यस ही करें, और कभी हेजिटेट मत करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार ट्राई तो करें, क्योंकि अपन को ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना कि काश ये अपन कर लेते अगर अपन अपनी कॉलेज लाइफ में होते। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। जितना हो सकता था मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर माय साइड। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए तो प्लीज सजेस्ट मी, आई विल डेफिनेटली लिसन टू योर कंसर्न। ओके, बाय बाय।